Welcome to IS Prerequisite. Today is 6th February 2023. Let us analyze some news articles from Indian Express. First article on page number 5 is about Salimgarh Fort, which is important from the perspective of architecture in our syllabus. Salimgarh Fort 1546 में सलीम शाह सूरी ने बनवाया था, जो कि बेटे थे शेर शाह सूरी के। औरंगज़ेब ने इसे प्रिजन में कन्वर्ट कर दिया था। और ये जो सलीमगढ़ फोर्ट है, ये पार्ट है अब रेड फोर्ट कॉम्प्लेक्स का, और ये पूरा का पूरा जो रेड फोर्ट कॉम्प्लेक्स है ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इंक्लूडेड है। देन पेज नंबर 9 पे एक एडवर्टीजमेंट देख रहे हैं हम। जनरली क्या होता है, हम एडवर्टीजमेंट को नज़रअंदाज कर देते हैं, लेकिन इस एडवर्टीजमेंट या फिर जो गवर्नमेंट की एडवर्टीजमेंट होती है, इनसे भी हम मेंस एग्जामिनेशन के लिए अपना फॉर्डर कलेक्ट कर सकते हैं। अब हम यहाँ देखें तो जो इसकी हेडिंग है, द सप्तऋषि प्रायोरिटाइज ऑफ यूनियन बजट विल अशर इन रैपिड ग्रोथ इन द 8 अष्टलक्ष्मी स्टेट्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया। अब ये ऐसा का ऐसा हम इसको इंट्रो या कंक्लूजन में यूज़ कर सकते हैं, जहाँ कहीं डेवलपमेंट की बात हो, ग्रोथ की बात हो। और सिर्फ नॉर्थ ईस्ट नहीं, हम इसको कहीं भी मोल्ड कर सकते हैं किसी भी डेवलपमेंट वाले क्वेश्चन में। और ये जो अपना 7 चीज़ बताई हुई हैं, 7 सप्तऋषिज, ये अपना बन जाएगा एक स्ट्रक्चर मेंस के आंसर के लिए। 7 पॉइंट हमें यहीं से मिल जाएंगे। क्या है पॉइंट? इंक्लूसिव डेवलपमेंट होनी चाहिए, रीचिंग लास्ट माइल, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होनी चाहिए, अनलिशिंग पोटेंशियल, ग्रीन ग्रोथ, यूथ पावर और फाइनेंशियल। अब यहाँ पे स्पेसिफिकली नॉर्थ ईस्ट के कुछ स्कीम्स लिखे गए हैं। अब हम इन्हें किसी भी क्वेश्चन में, किसी भी डेवलपमेंट क्वेश्चन में हम इन्हें मोल्ड करके एक आंसर, अच्छा आंसर बना सकते हैं। देन कमिंग टू पेज नंबर 10, गवर्नेंस के बारे में एक आर्टिकल है। डेली इंडियन एक्सप्रेस में गवर्नेंस के अवार्ड्स के बारे में बताया जा रहा है। तो आज है, इन झारखंड डिस्ट्रिक्ट ब्लॉक लेवल क्लब्स हेल्प एल्डरली डील विद द लोनलीनेस। तो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हैं वहाँ के जमतारा डिस्ट्रिक्ट के, झारखंड में जो लोकेटेड है, फैज़ अहमद, उन्होंने एल्डरली क्लब्स का गठन किया है, जहाँ पे जो एज्ड पीपल है 60 से ऊपर, 70 से ऊपर, वो आते हैं, गेम्स खेलते हैं, बातचीत करते हैं। ये क्या करता है, उनको हेल्प करता है डील करने में लोनलीनेस में। तो इसे हम कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं? एथिक्स में और ऐसे में। अब ये क्या करता है, ये इनकी मेंटल हेल्थ को इम्प्रूव करता है। देन कमिंग टू नेक्स्ट आर्टिकल, एडिटोरियल में दिया गया है एन एम बैटल्ड ग्रीन, पेज नंबर 12 पे, एनवायरनमेंट की नज़र से इम्पोर्टेंट है। इसमें यह बताया गया है कि जो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स हैं हिमालय रीजन में, उनको रिकंसिडर किया जाना चाहिए। क्यों रिकंसिडर किया जाना चाहिए? क्योंकि जो हिमालयाज़ है वो वेरी फ्रेजाइल है, और जैसा कि जोशीमठ इशू हमने देखा है, तो उसके चलते जो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स हैं उन्हें रीप्लान करने की ज़रूरत है। तो हाइड्रो पावर जो प्रोजेक्ट्स होते हैं वो बेशक सोर्स ऑफ ग्रीन एनर्जी तो हैं, लेकिन उनके जो एनवायरमेंटल इम्पैक्ट्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैं, जो ग्रेव कॉन्सिक्वेंसेस हमें देखने को मिल रहे हैं। तो इश्यूज़ क्या हैं? मेन इश्यूज़ ये हैं कि जो इकोसिस्टम है, वाइल्ड लाइफ है, फिशरीज़ हैं, उनको डिस्टर्ब करता है, ये कम्युनिटीज़ को डिस्प्लेस करता है, वाइल्ड लाइफ को भी डिस्प्लेस करता है, और जो फ्रेजिलिटी है हिमालयन रीजन की उसको एक्सपोज कर देता है। फ्लो ऑफ रिवर्स को भी कई बार चेंज कर देता है। हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स के बाद जो डैम्स कन्वर्ट होते हैं, डैम्स क्रिएट होते हैं, वो रिवर्स के फ्लो को तो डिसरप्ट करते ही हैं, लेकिन साथ में वाटर टेम्परेचर और जो केमिस्ट्री है रिवर का वो भी चेंज कर देते हैं। मोर ओवर इट कैन ऑल्सो लीड टू इरोजन्स, लैंडस्लाइड्स एंड सेडिमेंटेशन, जो जिनका काफ़ी नेगेटिव इम्पैक्ट हो सकता है लोकल एनवायरनमेंट पे। जो डैम्स हैं वो फिशेस के माइग्रेशन पैटर्न्स को भी डिसरप्ट करते हैं। पर्टिकुलरली जो डैम कंस्ट्रक्शन है वो हैबिटेट लॉस में कन्वर्ट हो जाता है। अब इसके ऑल्टरनेटिव्स क्या हैं? ऑल्टरनेटिव्स जो इस आर्टिकल में, एडिटोरियल में ऑथर ने दिए हैं, वो दिया है माइक्रो हाइड्रो प्रोजेक्ट्स का। जो माइक्रो हाइड्रो प्रोजेक्ट्स क्या होते हैं? स्मॉल स्केल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन सिस्टम्स होते हैं, जो कि 100 किलोवाट तक इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं। अब इन माइक्रो हाइड्रो सिस्टम्स की स्पेशलिटी क्या है? हम इन्हें क्यों एज एन ऑल्टरनेटिव चूज़ करें ओवर द लार्ज हाइड्रो प्रोजेक्ट्स? जो ये माइक्रो हाइड्रो सिस्टम्स होते हैं ये लेस एक्सपेंसिव होते हैं, मेंटेन करना और इनको बिल्ड करना लेस एक्सपेंसिव होता है कंपेयर टू लार्ज हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम्स, और ये स्मॉलर एनवायरमेंटल फुटप्रिंट डालते हैं।
एनवायरमेंट फुटप्रिंट मतलब जो कार्बन एमिशन या फिर जो इम्पैक्ट है वो काफ़ी कम होता है इसमें। दे कैन बी लोकेटेड इवन इन inaccessible areas where it is difficult to transmit electricity from larger power stations। तो ये जो छोटे छोटे दुर्गम इलाके होते हैं वहाँ पे भी हम इन्हें सेटअप कर सकते हैं और लोगों तक बिजली पहुँचा सकते हैं। तो ये हम इसके ऑल्टरनेटिव यूज़ कर सकते हैं, ये एज अ फॉर्डर फॉर मेंस एग्जामिनेशन हम इसे यूज़ कर सकते हैं। देन एक्सप्लेन सेक्शन में पेज नंबर 14 में नॉर्थ स्टार के बारे में बताया गया है कि इसको पोलारिस या फिर पोल स्टार भी कहते हैं। ये इंडिया से या फिर हम कहें सॉरी धरती से 323 लाइट ईयर्स अवे है, 2500 टाइम्स लुमिनस है सन से। और ये किसका पार्ट है? पार्ट ऑफ कॉन्स्टलेशन उर्सा माइनर। और ये जनरली नेविगेशन के लिए यूज़ किया गया है, जो कि ये नॉर्थ डायरेक्शन को बताता है। और ये अभी से नहीं, काफ़ी सालों से, काफ़ी हज़ार सालों से इसको आदि मानव से लेकर के मॉडर्न मैन तक यूज़ करते आए हैं नेविगेशन के लिए। देन पेज नंबर 14 पे इकोनॉमी या सोशल वेलफेयर की नज़र से एक आर्टिकल है, कटिंग ऑफ द नरेगा बजट। तो अभी के बजट में जो नरेगा की बजट है उसमें भारी कटौती की गई है। तो वो एक्सप्लेन कर रहे हैं कि ऐसा क्यों किया गया है, सरकार की तरफ से जो कदम उठाए गए हैं वो क्यों उठाए गए हैं। उसको समझने से पहले हमें ये समझना ज़रूरी है कि नरेगा है क्या। नरेगा एक स्कीम है सोशल वेलफेयर की, जो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करती है, 100 डेज ऑफ गारंटेड एम्प्लॉयमेंट देती है अनस्किल्ड वर्कर्स के लिए। अब जो इसका बजट है वो कट करके 60,000 करोड़ के आसपास लाया गया है, जो कि लोवेस्ट है सिंस 2017-18। तो ऐसा क्यों है? तो मिनिस्ट्री ने इसके बारे में जवाब दिया है कि जो स्कीम है एक डिमांड ड्रिवन स्कीम है। इसकी जैसे जैसे डिमांड आती है स्टेट से, उस हिसाब से इसका जो आउटले है वो तय किया जाता है। और जो एक्चुअल रिलीजेज हैं वो हायर होते हैं, जो भी बजट एस्टिमेट्स होते हैं या फिर बजट में जो बताया जाता है उससे हायर ही होता है हर साल। तो ये डिमांड ड्रिवन स्कीम है, इसलिए जैसे जैसे डिमांड आएगी स्टेट से वैसे वैसे बजट को आउटले किया जाएगा। सेकंड, इकोनॉमी हमारी 2020 से लेकर 2022 में वेरियस रीजन की वजह से बहुत स्लो थी, जैसा कि कोविड लॉकडाउन हो गए या फिर रशिया यूक्रेन वॉर्स हो गई। तो इनकी वजह से जो इम्पैक्ट था उसको मिटाने के लिए, उसको फिल करने के लिए इनके बजट आउटलेज अब किए गए थे। लेकिन अब जैसे कि अब बजट में बोला गया है जो 2023 से जो ईयर है वो नॉर्मल ईयर एस्टिमेट किया गया है, तो इसलिए भी इस स्कीम के जो आउटले है उसमें कट देखा गया है। तो ये आर्टिकल्स थे हमारे आज इंडियन एक्सप्रेस के जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स थे। पढ़ते रहिए। थैंक यू।